आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक छिद्र से होकर प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में किन प्रकाश तरंगों के बीच अध्यारोपण होता है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, अगर हम एकल स्लिट विवर्तन की बात करें, ठीक है, तो एक स्लिट लेते हैं। ये क्या है, एसिक स्लिट है, जिसमें हमने क्या किया है, ए चौड़ाई की द्वारक बनाई है और यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है जहाँ पे हमें विवर्तन प्रतिरूप मिलता है। ठीक है, और ये पर्दा जो है एक निश्चित दूरी डी पे हमने रखी है। ठीक, यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है, S1 मान लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो जो हाइगेंस ने जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या की, उन्होंने बताया था कि जो मान लो कि कोई बिंदु स्रोत है हमारे पास S। ठीक है, तो क्या उन्होंने बताया था कि अगर इस बिंदु स्रोत को अगर हम केंद्र मानकर इसके परितः हम एक क्षेत्र खींचे, ठीक है, तो प्रकाश जब ये उत्सर्जित करता है तो प्रकाश जिस माध्यम के जिस बिंदु पे पहुंचता है वहां पे माध्यम के कण क्या होते हैं, एक ही कला में कंपन करते हैं। ठीक है, और ये जो विक्षोभ उत्पन्न होता है इसी में उन्होंने बताया कि जब एक ही वहां के जो कण होते हैं एक ही कला में जब विक्षोभ मतलब कंपित होते हैं तो उनसे जो बिंदु पथ बनता है प्रकाश का, वो क्या कहलाता है, तरंगार्घ कहलाता है। ठीक है, और क्या होती है कि एक जो तरंगार्घ होती है वह क्या होती है, हर एक तरंगार्घ के लिए एक द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करता है और द्वितीयक तरंगिका के रूप में उत्सर्जित होता है और पूरे माध्यम में फैलता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में जैसे हमारे पास हमने देखा है कि कोई तालाब है, तो जब इसमें पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तो जब पानी इसमें स्थिर रहता है, जैसे ही पत्थर यहाँ पे गिरती है तो क्या होता है कि इस तरह से क्या होती है कि वहां पे तरंग उत्पन्न होती है और इस तरह से क्या होता है कि गोलाकार तरंग के रूप में वो पूरे पानी जो होती है वो क्या होती है, फैलने लगती है। ठीक है, तो उसी तर्क पे जो हाइगेंस की जो प्रकाश की सिद्धांत थी तरंग प्रकृति की, तो उन्होंने इस तरह से व्याख्या की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विवर्तन की घटना जो होती है, ठीक है, विवर्तन की घटना वो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति होती है उससे सिद्ध की गई है। ठीक है, तो एकल स्लिट विवर्तन में क्या देखा गया कि जब यहाँ से उत्सर्जित प्रकाश जब जाती है, ठीक है, तो विवर्तन की प्रक्रिया जो घटना होती है उसमें क्या होता है कि जब प्रकाश के माध्यम में कोई हम द्वारक या कोई अवरोधक रख दे तो क्या होता है कि प्रकाश इससे टकरा करके इसके किनारे से मुड़ने की घटना को सूचित करती है। ठीक है, तो वही क्या होता है यहाँ पे जब ये निकलती है, ठीक है, प्रकाश निकलती है तो ये क्या होगी, तरंगिकाओं के रूप में निकलेगी। ठीक है, तो ये जो तरंगिकाएं होती है कुछ इस प्रकार से जाती है तरंगार्घ। ठीक है, तरंगार्घ बनती है और ये क्या होती है कि द्वारक से अब जाती है। ठीक है, तो द्वारक से जब जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हर एक बिंदु से, ये जो द्वारक है तो यह किनारे से क्या होगी, विवर्तित होगी, तो यहाँ से हर एक बिंदु से क्या होती है कि द्वितीयक तरंगिकाएं बनना शुरू हो जाती है किनारे से विवर्तन के फलस्वरूप। ठीक है, और यहाँ पे ये किनारा है, दोनों से क्या होती है, ये होने लगता है। तो हर एक द्वितीयक तरंगिका क्या हो गया कि ये जो है पहली जो तरंगार्घ है वो क्या है, ये जो दूसरी तरंगार्घ है यह एक द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करता है। किसके लिए, इस तरंगिका के लिए। तो ये होता है कि द्वितीयक तरंगिका के रूप में क्या होता है, ये माध्यम में फैलता है और तरंगिकाओं का क्या हो जाता है, ये अध्यारोपण हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ये तरंगार्घ निकलते हैं और यहाँ पे क्या होता है, हर एक द्वितीयक तरंगार्घ का एक दूसरे से अध्यारोपण होता है, जिसके फलस्वरूप हमें पर्दे पे दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाता है जब ये प्रयोग किया गया कि जो पर्दे का जो केंद्रीय भाग होता है, ठीक है, पर्दे के केंद्रीय भाग पे हमेशा क्या मिलता है, एक दीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो जिसकी तीव्रता क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है। तो ये होती है कि एकल छिद्र से प्रकाश का विवर्तन जो होता है, अब पूछा जा रहा है कि किन प्रकाश तरंग के बीच में किस तरह से अध्यारोपण होता है। तो जो स्लिट जो रखी गई है, द्वारक के जो द्वारक या छिद्र कह सकते हैं, उसके हर एक बिंदु से जो तरंगिकाएं निकलती है, तो छिद्र के विभिन्न बिंदुओं से जो आने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं होती है उनके बीच क्या होता है, उनके अध्यारोपण से हमें क्या प्राप्त होता है, उनके बीच जो अध्यारोपण होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त होता है पर्दे पे। ठीक है, तो किसका अध्यारोपण होता है कि विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच, जो कि यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।